नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फूल्ड बाय रैंडमनेस के बारे में। एक ऐसी बुक जो लोग बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं। इसमें नसीम निकोलस टैलेब हमें रैंडमनेस यानी अनिश्चितता का असली इम्पैक्ट समझाते हैं। ये बुक दिखाती है कि हम अपनी सक्सेस या फेलियर को कितना गलत तरीके से समझते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपको रियल वर्ल्ड में रिस्क, प्रोबेबिलिटी और लक से जुड़े बाइसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। टैलेब उन लोगों पर मजेदार तरीके से कमेंट करते हैं जो अपने नॉलेज को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनका काम 27 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुका है और 1 मिलियन से ज्यादा रीडर्स हैं। वो मोस्टली न्यूयॉर्क में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सक्सेस में लक का कितना रोल है? कमेंट में अपना विचार जरूर शेयर करिए। बुक की खास बात, ये किताब एक तरफ उस इंसान की सोच का रिजल्ट है जो अनसर्टेनिटी को समझने और रैंडमनेस के धोखे से बचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान की जो सुंदरता का दीवाना है, एस्थेटिक्स का, लिटरेचर से प्यार करता है और पॉलिश्ड, रिफाइंड, ओरिजिनल और टेस्टफुल नॉनसेंस से भी बेवकूफ़ बनने को तैयार है। टैलिब कहते हैं, मैं रैंडमनेस का फूल बनने से बच नहीं सकता, लेकिन मैं उसे इतना कंट्रोल कर सकता हूं कि वो मुझे सुकून दे सके। ये लिखावट दिल से निकली है, एक पर्सनल ऐसे जो टैलिब की सोच, स्ट्रगल्स और ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लोर करता है। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क टेकिंग को समझना चाहते हैं। ये कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक मज़ेदार तरीके से लिखा ऐसे है जो मज़ा लेने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। आपको रैंडमनेस का धोखा कब लगा? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइए। टैलेब के राइटिंग रूल्स, जब टैलेब ने पहला एडिशन लिखा था तो उन्होंने 2 रूल्स बनाए थे। पहला, सिर्फ वही डिस्कस करना जो उन्होंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो या इंडिपेंडेंटली डेवलप किया हो। दूसरा, सिर्फ वही लिखना जो उन्होंने इतना डीपली समझा हो कि बिना एफर्ट के लिख सकें। जो भी बोरिंग या काम जैसा लगा उसे हटा दिया। लाइब्रेरी से उठाए पैराग्राफ्स, साइंटिफिक नेम्स या रेफरेंसेस सब निकाल दिए। सिर्फ वही कोट्स यूज किए जो उनकी यादों में नेचुरली आए हों, और सिर्फ उन्हीं राइटर्स के जिन्होंने उन्हें पर्सनली बहुत पढ़ा हो। टैलिब को दूसरों की विजडम रैंडमली उठाना पसंद नहीं। उनका मानना है, हमें तभी बोलना चाहिए जब हमारी बात साइलेंस से बेटर हो। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रूल है जो आप फॉलो करते हैं? कमेंट में शेयर करिए। न्यू एडिशन में चेंजेस, ये रूल्स आज भी वैसे ही हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों और रीडर्स के प्रेशर में आकर टैलिब ने नए एडिशन में कुछ एंड नोट्स ऐड किए जो रिलेटेड लिटरेचर से जुड़े हैं। उन्होंने नए थॉट्स भी डाले, खासकर चैप्टर 11 में, जिसकी वजह से बुक एक तिहाई और बढ़ गई। वो चाहते हैं कि ये बुक ऑर्गेनिक बने, ट्रेडर्स की भाषा में एडिंग टू द विनर, और उनकी पर्सनल एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करे, ना कि नए आइडियाज के लिए अलग बुक। पब्लिकेशन के बाद उन्होंने कुछ सेक्शंस पर ज्यादा सोचा, खासकर 2 टॉपिक्स पर। पहला, हमारा दिमाग दुनिया को कितना कम रैंडम देखता है। दूसरा, फैट टेल्स, अनसर्टेनिटी का एक एक्सट्रीम फॉर्म जो बड़े अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को जन्म देता है। ये इवेंट्स दुनिया को एक्सप्लेन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमें अब भी अजीब लगते हैं। क्या आपने कभी किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से सीखा? कमेंट में बताइए। Please subscribe to the channel Pro-Life and like for support. की पॉइंट एंड एक्शन आइटम, रैंडमनेस हमें फूल बना सकती है, लेकिन उसे समझकर हम सुकून पा सकते हैं। आज अपने एक डिसीजन में लक का रोल सोचिए। नीरो की कहानी। दोस्तों, बुक में एक कैरेक्टर है नीरो। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर है जो रैंडमनेस को समझता है। जब मार्केट क्रैश हुआ तो लोगों ने सोचा कि नीरो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो सरवाइव कर गया, बल्कि और अमीर भी बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुमने कैसे प्रिडिक्ट किया? नीरो ने कहा, मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया, मैंने सरवाइव किया। वो लक और स्किल के बीच का फर्क समझता था। सोनिया, एक इन्वेस्टर, ने भी यही सीखा। मार्केट क्रैश में उसने अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखा, और जब रिकवरी हुआ तो उसने स्मार्टली इन्वेस्ट किया। क्या आप लक और स्किल में फर्क कर पाते हैं? कमेंट में अपना एग्जाम्पल दीजिए। स्टोइसिज्म और डिग्निटी। टैलिब स्टोइसिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं, लक रैंडम है, लेकिन डिग्निटी एक चॉइस है। एपिक्टेटस और सेनेका जैसे स्टोइक्स ने यही सिखाया। अगर आपकी एग्जीक्यूशन होने वाली है तो अपनी बेस्ट ड्रेस पहनिए, केयरफुली शेव करिए और डेथ स्क्वाड पर भी अच्छा इंप्रेशन छोड़िए। अगर कैंसर डायग्नोज हो तो विक्टिम मत बनिए, सिर्फ डॉक्टर को बताएं, दूसरों को नहीं। लोग सिंपैथी देंगे, लेकिन आपको बेचारा ट्रीट करेंगे। डिग्निफाइड एटीट्यूड रखो, जीत या हार दोनों हीरोइक लगे। रमेश, एक एंटरप्रेन्योर, ने अपना बिजनेस लॉस होने पर भी अपनी टीम के सामने डिग्निटी मेंटेन की। उसने ब्लेम नहीं किया और नई शुरुआत की। आप अपनी डिग्निटी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कमेंट में शेयर करिए। नीरो का एंड ट्रैजिक है। नीरो प्रोबेबिलिटी में ऑब्सेसिव था, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं।
लंदन के ट्रैफिक से फ्रस्ट्रेट होकर उसने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा। एक दिन स्ट्रॉन्ग विंड में उसका हेलीकॉप्टर बैटरसी पार्क के पास क्रैश हो गया। वो अकेला था और ब्लैक स्वॉन ने अपना आदमी ढूंढ लिया। ये आयरनी है, जो प्रोबेबिलिटी को समझता था वो उसी के हाथों मारा गया। सोनिया ने इससे सीखा, प्रोफेशनल लाइफ में तो वो रिस्क मैनेज करती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी अब ध्यान देती है। क्या आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखते हैं? कमेंट में बताइए। फाइनल टेकअवे, फूल्ड बाय रैंडमनेस हमें सिखाती है कि हम लक को स्किल समझ लेते हैं और रैंडमनेस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम अनसर्टेनिटी को समझें, डिग्निटी रखें और स्टोइक बने तो हम सुकून पा सकते हैं। ये कोई सेल्फ हेल्प नहीं, ये एक मिरर है जो हमें अपने बायसेस दिखाता है। रमेश ने ये पढ़कर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बदले और सोनिया ने अपनी लाइफ में रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना सीखा। आप रैंडमनेस से कैसे डील करते हैं? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। Please subscribe to the channel Pro Life and like for support. Key point and action item. Luck random है, dignity choice है। आज एक सिचुएशन में अपनी dignity maintain करिए।